Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest, another video of static legal affairs जहाँ पर हम कुछ important questions discuss करेंगे which might land up in your examination. तो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट स्पीक्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ नॉर्मली अंडरस्टैंड दिस कि आर्टिकल एंड सेक्शन आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेक्शन होते हैं वो मैं आपसे इन वीडियोज़ के थ्रू पूछ रही हूँ विच आर इन न्यूज़ एंड इफ़ यू नो दे माइट बी आस्क्ड. अदरवाइज आपको जनरली याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल 124 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की. ये हम क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे हैं बिकॉज एज यू नो 49 CJI हैज़ बीन अपॉइंटेड. जस्टिस यू ललित इज़ द न्यू CJI and V Ramana is the outgoing one. Then moving forward, who amongst the following was appointed as the first woman chairperson of Broadcasting Content Complaints Council by Indian Broadcasting Foundation. अब अगर यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है जस्टिस गीता मित्तल. जस्टिस गीता मित्तल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं एंड शी इज़ बिन इन न्यूज़ रिसेंटली बिकॉज इनको अवार्ड दिया जा रहा है ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस. देन मूविंग फॉरवर्ड, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रिंट मीडिया के कॉन्डक्ट को गवर्न करती है. करेक्ट. देन सेकेंड इज प्रेस काउंसिल एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है विच एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द प्रेस. ये भी करेक्ट है. तो दोनों ही सिचुएशंस ये यहाँ पर अप्लाई होती हैं. अब ये न्यूज़ में बिकॉज रिसेंटली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज के थ्रू बताया दैट इट गवर्न्स ओनली प्रिंट मीडिया एंड इट डज नॉट गवर्न एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. व्हाट्सएप, ट्विटर और एनीथिंग सोशल मीडिया को नहीं गवर्न करते हैं प्रेस काउंसिल. फर्दर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो इसकी चेयरमैन हैं प्रेजेंट में एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. देन मूविंग फॉरवर्ड, हु इज़ दी विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. ये क्वेश्चन फिर से विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट है. इसका आंसर प्रेसिडेंट है. Presently Draupadi Murmu was appointed as the 15th president. She is the 15th president and which is why this question is being asked. Then which article gives discretion to the government to give reservation for the backward classes जो एक mandamus writ की नेचर में नहीं है. तो अगर हम आर्टिकल की बात करें ये आर्टिकल है आर्टिकल 16(4). मैं बार बार स्ट्रेस करती हूँ 15-16 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिजर्वेशन को लेके कुछ ना कुछ हर साल आता रहता है. सो दीज आर्टिकल्स यू मस्ट नो एंड जजमेंट भी आया था ये इन आर्टिकल्स को लेके. अगर हम बात करें रिजर्वेशन की तो मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो में कवर किया हुआ है. एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है एंड 2018 में भी वो जजमेंट आया था. इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ क्लोजली एंड यू स्टडिंग प्रॉपरली देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. कौन सा अभी प्रेजेंट में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 2021 में रिसेंटली ही कि जहाँ पर रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा गया था. आई विल गिव यू मोर डिटेल. उसमें ये भी बोला गया था कि आपको डेटा फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है जिस प्रूफ की जो कास्ट है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है. आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लास है. देन थ्रू विच एक्ट UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंट. इट वाज थ्रू द UGC एक्ट 1956. UGC एक्ट न्यूज़ में था रिसेंटली बिकॉज इन्होंने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया है ई समाधान जहाँ पे स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन रिलेटेड डाउट्स हैं वो उस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं. फर्दर UGC कमीशन के चेयरमैन भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है M जगदेश कुमार. मूविंग फॉरवर्ड, हु इज़ अपॉइंटेड as the chairman of कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक बॉडी है जो एंटरप्राइजेस के ऊपर रेगुलेशन रखती है कि वो अपना जो डोमिनेंस है उसको अब्यूज़ ना करें. तो रिसेंटली अशोक कुमार गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. फर्दर अगर आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर शी वॉज प्रेजेंट एट द एनुअल सेरेमनी एंड शी इनॉग्रेटेड द कैलकाटा ऑफिस ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली. देन
व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का जो स्पीकर है, they should not be less than 25 years of age and should be a citizen of India, correct? They should not hold any office of profit, correct? They should not be a criminal offender, this is also correct. All of the above is the correct answer. Now speaker, क्योंकि अभी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके इशू आया था, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस था एंटी डिफेक्शन को लेके, एंड स्पीकर की बात हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने स्पीकर का क्वेश्चन उठाया है. Who is the current Chief Justice of Delhi High Court? अगर हम बात करें प्रेजेंट में, सतीश चंद्र शर्मा हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. एंड आउटगोइंग में अगर बात करें, एक्टिव चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के थे जस्टिस विपिन सांघी, उनका कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. मैं इसके बारे में ऑलरेडी पहले पोस्ट कर चुकी हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल. देन विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? अगर हम कमिटीज़ देखें पार्लियामेंट की, तो लार्जेस्ट है एस्टिमेट कमिटी, जो कंप्राइज करती है ऑफ 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा. एंड रिसेंटली गिरीश बापट इनके चेयरमैन हैं एस्टिमेट्स कमेटी के, जो हु इज़ लुकिंग आफ्टर इट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर, कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. अगर आपको लीगल करंट अफेयर्स और ये सब अपडेट्स चाहिए ऑन मंथली बेसिस, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर लीगल करंट अफेयर्स मॉड्यूल ऑन आवर वेबसाइट.